साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो जिस दिन शिक्षक, शिक्षा या स्कूल पर चर्चा ना होती हो या फिर उस पर विवाद ना होता हो। कभी छात्रों को लेकर, कभी शिक्षक को लेकर, कभी स्कूल को लेकर, कभी शिक्षकों के पढ़ाने की योग्यता को लेकर, कभी बहाली को लेकर तो कभी सैलरी को लेकर। लेकिन ताजा मामला एक ऐसे आदेश को लेकर है जिस पर करीब 4.25 लाख शिक्षकों ने धावा बोल दिया है। नए आदेश के मुताबिक शिक्षकों को पहले योग्यता साबित करनी होगी कि वो पढ़ाने के लायक हैं या फिर नहीं। इसके लिए उनको सक्षमता परीक्षा देनी होगी, लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं। तो सवाल है कि गुरुजी योग्यता परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते और सरकार क्यों सक्षमता परीक्षा लेने पर अड़ी हुई है। इसी पर करेंगे आज हम बहस। हमारे साथ एक योग्य पैनल मौजूद है जिनसे हम सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्ण बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एजिया यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एनके चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही आनंद कौशल सिंह जी जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षकों का आज विचार रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे मैं बहस करूंगी, लेकिन उससे पहले आज इस पूरे मामले पर किस तरीके से सियासत हुई है और शिक्षक संघ का क्या कुछ कहना है, आप वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ है और उनकी भलाई के लिए वो कटिबद्ध है, लेकिन जो सरकार का सिस्टम है उसको हर एक को पालन करना चाहिए और पात्रता परीक्षा को देना चाहिए। उसमें एक एक नहीं 3-3 अवसर है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब यदि किसी पात्रता परीक्षा की बात हो रही है तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। हम अपने शिक्षक भाइयों से, बहनों से अपील करेंगे कि कभी भी किसी परीक्षा से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। देखिए, जो पहले बात थी वो तो यही थी कि भाई 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और राज्यकर्मी बनाया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वो नियोजित बने रहेंगे। अब नई चिट्ठी आ गई कि नहीं, उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कहां से आ गई? कोई बोलता क्यों नहीं है? ये सरकार में बैठे रोजगार विरोधी लोग, युवा विरोधी लोग, भविष्य विरोधी लोग क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं लोगों को? और महागठबंधन सरकार का जो फैसला हुआ था कि सभी 4 लाख से ऊपर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा मामूली परीक्षा लेकर, उस दिशा में बिहार की एनडीए सरकार तो इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है। शिक्षक संघ भी नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं के साथ करेंगे। आनंद जी, जल्दी से आप बता दीजिए कि आपकी मुख्य आपत्ति इस पूरे आदेश पर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, अपना पक्ष रख रहे हैं, आपने मौका दिया। न्यूज़ 18 के प्रति हृदय से आभार जी। हम लोगों का अब लगातार हम लोग सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। आज एक बार पुनः न्यूज़ 18 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को समर्थन देने वाली सभी दल को इसके सामने अपना आग्रह हम रख रहे हैं। हम लोगों को कोई किसी चीज़ों से घबराहट नहीं है। बिना वजह का एक माहौल बनाने का काम कोई भी ना करें। हम लोग 1 जुलाई 2006 से सरकार ने जब नियमावली लाई और सबको नियोजित शिक्षक घोषित करके नियोजित शिक्षक के रूप में बहाली करने लगी, तो जितने भी लोग 2008 तक बहाल थे उन सभी लोगों का 2009 में एक बार दक्षता परीक्षा ली। 12 में फिर नियम बदल दी कि अब हम पात्रता परीक्षा लेंगे और वह भी बीएसईबी के द्वारा, जिनके द्वारा अभी फिर से एक बार सक्षमता परीक्षा लेने की बात कह रही है। तो हम लोगों को कहना है कि हम कितना बार परीक्षा देंगे? आप एक बार 1 जुलाई 2006 को नियमावली में ला दिए कि परीक्षा देना है तो हम पास कर गए। 60 साल तक की नौकरी हमारी बनी रहेगी। अभी आप संविधान से इतर जाकर के हम लोगों के ऊपर जबरन कठोर नियम लादने के लिए फिर एक फरमान जारी कर दिया कि आप परीक्षा दीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से हटा देंगे। और इतना ही नहीं, आप जो कड़े नियम लाद रहे हैं उसके बदले में हमको लाभ क्या दे रहे हैं? तो कुछ नहीं, जो वर्षों से वेतन मिल रहा है वही वेतन आपको मिलेगा, लेकिन आप हर हमेशा एक परीक्षा देते रहिए। इस तरह का सरकार का जो यह फरमान है इसको हम लोग कभी नहीं मानेंगे।
13 तारीख को हम लोग विधानमंडल के समक्ष अनिश्चितकालीन महाधरना करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। हम लोग किसी चीज से भागते नहीं, लेकिन शिक्षक को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम पढ़ने पढ़ाने में लगे रहना चाहते हैं, तो एक नियम थोप दिया जाता है, राज्यकर्मी बना रहे हैं। क्या राज्यकर्मी बना रहे हैं? माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश है कि हम राज्यकर्मी हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, राज्य सरकार के कर्मी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं उनको राज्यकर्मी घोषित किया जा सकता है। दूसरे केस में ऐसा आदेश है। सारा बेनिफिट देने के लिए ना राज्यकर्मी बनाइए कि राज्यकर्मी हमारा नौकरी खत्म कर देने के लिए बनाते हैं, हमको नौकरी से हटाने के लिए राज्यकर्मी बना रहे हैं। 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहा है, 10-15 साल से लगातार नौकरी कर रहा है, अब उसको कहते हैं एक परीक्षा। अब मुख्यमंत्री जी को तो हम कहना चाहते हैं, सर गांधी मैदान से आपने कहा था मामूली परीक्षा, तो हम लोगों ने सोचा कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, वेतन बढ़ाएंगे, इसलिए वो प्रमोशन के लिए परीक्षा लेना चाहते हैं। यहां बोलते हैं कि जो न्यू फ्रेशर लोग आ रहे हैं, बीपीएससी का सिलेबस लेके TRE 1 TRE 2 का सिलेबस हम लोगों के ऊपर लाद दिया जा रहा है और CBT मोड में परीक्षा दीजिए। वो एक भी प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है और आप कह रहे हैं CBT मोड में परीक्षा दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। क्या मजाक है? नियोजित शिक्षक से यह कैसा सौतेला व्यवहार है? क्यों राजनीति का विषय है? नियोजित शिक्षकों को 4 लाख आनंद जी, आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। सरकार बदलती है, लोग समर्थन में आ जाते हैं, कुछ लोग विरोध में आ जाते हैं। जिन पॉइंट्स को आप हाईलाइट्स कर रहे हैं उनके उस पर ही सवाल ले लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, उनका कहना है कि बार बार सिर्फ परीक्षा ही ली जा रही है और पहले कहा गया था मामूली परीक्षा होगी, सिलेबस जो मिला है वो बीपीएससी पैटर्न का है। शिप्रा जी, बिहार में जो नियोजित शिक्षक बंधु हैं हमारे, बेसिकली इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है उन लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से उनके साथ खड़ी है। पर बिहार में शिक्षा का सुधार भी हमारी प्राथमिकता है। अब अगर सरकार ऐसा सोच रही है, और इस सरकार की प्राथमिकता है, सरकार ऐसा सोच रही है कि बिहार में शिक्षा के सुधार की तरह हम एक मोडस ऑपरेंडी बनाते हैं, एक तौर तरीका बनाते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे वो शिक्षक बंधु जो हमारी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, वो सक्षम है या नहीं हमारे भविष्य के लाखों होनहारों को, नौनिहालों को एक अच्छा भविष्य देने के लायक, एक शिक्षाप्रद, एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लायक। मेरा सिर्फ अपने शिक्षक बंधुओं से इतना कहना है, आप ही ने कहा आप किसी से नहीं डरते, आप डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो मानते हैं कि जो भी शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं सब सक्षम हैं, सब एलिजिबल है, हमारा ऐसा मानना है। परंतु अगर सरकार एक तौर तरीका, एक मोडस ऑपरेंडी निकाल रही है, देखिए आप शिक्षा विभाग की जब बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहां 2 प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज में भी, हायर एजुकेशन में भी, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में भी रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, आपको बहुत बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो आप सक्षम, एक आप तौर तरीके पे हम बात करने को तैयार हैं। भाई आपने ये कहा कि ऐसा नहीं करके ऐसा करें, इन सब चीजों पे सरकार को बात करना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब हम ये नहीं बताएंगे कि हम बिहार के नौनिहालों को पढ़ाने लायक हैं या नहीं, तो यह गलत बात होगी। चलिए, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, परंतु जी एक मिनट से आती हुए हैं जज, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरह का बात हम लोगों से नहीं किया जाए, या सब किसी भी पार्टी के लोग कि हम परीक्षा देने से कतरा रहे हैं। हम सरकार से और यहाँ बैठे सरकार को समर्थन देने वाले पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि SCRT आपके कंट्रोल में है कि नहीं, BSE भी आपके कंट्रोल में है कि नहीं। अगर SCRT ने हमारा परीक्षा 2009 में लिया, 2010 में लिया और हमको मोहर लगा के अपना सर्टिफिकेट दिया कि आप पास हो गए, आप सक्षम हैं, दक्षता पास हैं, 12 में बिहार बोर्ड हमसे परीक्षा ली और कही कि आप पास हैं, आप पात्र हैं, योग्य हैं शिक्षक बने रहने के लिए, तो फिर यह कैसा सक्षमता जांच इस बार हो रहा है? या तो फिर आप SCRT को खत्म कर दीजिए, BSEB को खत्म कर दीजिए और फिर कहिए कि मेरा संस्थान ही खत्म था, इसलिए आप लोगों पर हमको विश्वास नहीं है। अगर BSEB है यहां पर फंक्शन में, SCRT अगर फंक्शन में है, तो हम लोग दक्ष हैं, योग्य हैं, एक नौकरी में
60 साल तक रहना है, उसके लिए 32 बार परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और बच्चों के पढ़ाने के योग्य नहीं है, हमारे बढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, बीपीएससी क्वालिफाई करके शिक्षक बन रहे, बार बार परीक्षा लीजिएगा। आज अगर हम कह दें कि कोई सरकार के आईएएस जब परीक्षा दिए थे उसमें ठीक थे, बहुत काबिल थे, आज हम लोग को डाउट होने लगा है, तो क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। हम एससीईआरटी के द्वारा परीक्षा दे के पास कर चुके हैं, बीएससी के द्वारा पास कर चुके हैं, इसलिए हम योग्य हैं, इसका प्रमाण है हमारे शिक्षक पास। बंधुओं को यह कहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि हमारे बिहार में पढ़ाने वाला हर शिक्षक योग्य है, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। परंतु शिक्षक बंधु या शिक्षक बंधुओं का संघ ये बात अगर कहता है कि साहब हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, जो वो कह नहीं रहे, जो नहीं कह रहे हैं, अभी सामने आनंद जी ने इस बात को कहा कि वो किसी भी तरह की परीक्षा से परहेज नहीं कर रहे हैं। बात रही मोडस ऑपरेंडी की, उस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, पर ये बात मुझे खुशी हुई सिप्रा जी कि आपके शो पे ये शिक्षक संघ इस बात को कह रहा है कि किसी भी परीक्षा से वो नहीं डरते हैं। हमें भी ऐसा ही यकीन है, सरकार को भी ऐसा ही यकीन है, भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा ही यकीन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा और वार्ता से ही सॉल्यूशन निकलेगा, उस पे बातचीत होनी भी हम चाहिए। तैयार हैं, बिल्कुल, मोडस ऑपरेंडी तौर तरीकों पे बात करने को हम तैयार हैं, जो बात जेन्युइन है वो सुनी जानी चाहिए। चलिए मैं इस पर और इसमें कोई आगे शक नहीं है। रिएक्शन आनंद कौशल जी से भी लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय यादव के पास चलते हैं। अजय जी, आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, आरजेडी तो नौकरी देने के हक में है। तेजस्वी यादव जी आए तो कितने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए, उन्हीं के समय था ना कि 4.5 लाख टीचर्स को राजकर्मी का दर्जा देना है। अब हो क्या रहा है कि ये जो शिक्षक है अचानक से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। एक परीक्षा, 2 परीक्षा ये लोग दे चुके, उस समय भी ये लोग योग्यता के आधार पे ही आए होंगे, बिना योग्यता के आधार पे पढ़ा नहीं रहे होंगे बच्चों को, लेकिन फिर अभी इनको एग्जाम देना है। मैं बोल रही हूँ टीचर्स जो है वो एग्जाम देने से पीछे हट नहीं रहे। सरकार उनको हैरेस क्यों कर रही है? एक तो जो सरकार है उन्हें ढंग से पढ़ाने लेकिन अजय जी ये डिसीजन तो आपके समय लिया गया था, आप जब सरकार में सहयोगी थे। अजय जी, हम लोग जब सरकार में हम लोग अगर अभी सरकार में रहते तो इसका सॉल्यूशन निकलता क्या? हमारे सामने हम लोग आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय नहीं बढ़ाया? वो लोग प्रोटेस्ट की लोकतांत्रिक तरीका से, और उनकी जो इच्छा थी वो हम लोग माने। अभी भी हमारी सरकार तो चाहती है कि रोजगार मिले, लेकिन ये सरकार ये सोच रही है कि सैलरी कहां से मिलेगा, तो कुछ शिक्षकों को इसमें से छाटो। ये सरकार जो है बेरोजगार करने पे लगी हुई है। ये समाजवादी व्यवस्था बनाने वाली सरकार नहीं, पूंजीपतियों की है। पूंजीपति जो लोग हैं उनके पास इसका जवाब कुंतल जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एनके चौधरी जी जुड़े हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मैम आती हूं मैं आपके पास। एनके चौधरी जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, आप खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अभी आपने सुना बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी मानती है कि बिहार के सभी शिक्षक सक्षम हैं। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि परीक्षा क्यों? उन्होंने ये कहा कि रिफ्रेशर कोर्स और जो परीक्षा आप लेना चाहते हैं वो दोनों में बहुत फर्क है। आप तो जो परीक्षा लेना चाहते हैं उसके आधार पर जो सफल नहीं होंगे उनको नौकरी से निकालना चाहते हैं। रिफ्रेशर कोर्स में ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये गांधी का देश है ना, महात्मा गांधी की बात मैं करता हूं और किसी गांधी की बात मैं नहीं करता जी। अगर यह आवश्यक है जो बीजेपी कह रही है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी डाउन द लाइन, पूरा आईएएस कैडर टू स्टार्ट विथ, की परीक्षा हो, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशन, उनकी भी परीक्षा हो, और अगर उसमें वो सफल नहीं हो तो उनको आईएएस की नौकरी से हटा दिया जाए। क्या इसके लिए तैयार है? सिद्धांत रूप में आईएएस कैडर, ये कौन सा राज्य है कि आईएएस एसोसिएशन हो सकता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन हो सकता है, शिक्षक एसोसिएशन नहीं होता? ये डेमोक्रेसी है। तीसरी बात, मैं आरजेडी को भी कहना चाहता हूं कि आज वो अपोजिशन में आ गए हैं, इसीलिए वो कुछ दूसरी तरह बात, लेकिन उनके समय में जी कुछ दिन पहले तक जब वो सरकार में थे, तब से शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है,
मैं ये नहीं कहा था कि शिक्षक वर्ग में भी कुछ ऐसे हैं जो शिक्षक शिक्षा देने में सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है उनमें वो कमिटमेंट नहीं हो, तो वो तो हर सेवा में है, आईएएस में है। मैं जानता हूं सम ऑफ देम आर थॉरली इनएफिशिएंट, करप्ट टू द कोर, एंड स्टिल उनको हर विभाग में लाया जाता है। उनके बिना शासन नहीं चलता। किस तरह का समाजवाद है माननीय नीतीश कुमार का? कितनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करके और परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करके उनको आज सड़क का रास्ता दिखा रहे हैं। शिक्षा में सुधार का यह तरीका नहीं है जी। अब उनसे बातचीत करनी चाहिए शिक्षक संघों से, और दो बातें तत्काल ड्रॉप करना चाहिए। पहली बात, नौकरी से नहीं निकालना है। संभव है कोई ऑप्शन आप दीजिए जो पढ़ाने लायक नहीं है, जो महसूस करते हैं, वॉलंटरी लीजिए, उनको समायोजित कीजिए दूसरे संवर्गों में। जी जी। हो सकता है शिक्षक के रूप में वो सफल ना भी हो, लेकिन दूसरे रूप में वो सफल हो सकते हैं। लेकिन नौकरी से मत निकालिए। दूसरी चीज, आप एक दूसरा ऑप्शन, दूसरी बात जो इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए, ट्रांसफर। आप शिक्षकों के बारे में ट्रांसफर की धमकी देके जानते हैं कि शिक्षक ठीक है, का ट्रांसफर होने सही बोल रहे हैं आप, सिस्टम, एनके उनका जी। परिवार अफेक्टेड होता जी, है जी, जी। और उनका जो उनका मानसिक जो जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं कुंतल कृष्ण जी नहीं होते कि जी शिक्षा दे जी, सके। ये ट्रांसफर एक रिएक्शन ले लेते हैं कुंतल कृष्ण जी से। और बीजेपी को ईमानदारी से कहना चाहिए, और ये घुमा फिरा करके रेफरेंसर कोर्स ये नहीं। बिल्कुल, आज ये बताना पड़ेगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बात हम भी एनके जी, हम भी बात सॉल्यूशन पर ही कर रहे हैं। मैं शिप्रा जी, मैं आपकी बात को, और हमारे माननीय गुरुदेव बैठे हुए हैं इनके चौधरी जी, सही मायने में मेरे गुरुजी रहे हुए हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको ये बात बता देता हूं। ये बात हम, आप और यहां बैठा हर व्यक्ति मानेगा कि जब बात शिक्षा की आती है तो इसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, और ना हम करना चाहेंगे। कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। एजिया जी बैठी हुई हैं, विपक्ष में बैठी हैं, पर ये अगर यहां कह दें कि नहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो मैं इस बात सुनने को तैयार हूं जी। शिक्षा के क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। पर जब बात हम कर रहे हैं उस आदेश की, उस आदेश में यह बात लिखी हुई है कि कमिटी रिकमेंड करेगी। अब कमिटी जो रिकमेंड करेगी उस पे फाइनल डिसीजन सरकार का होना है। चलिए उस पर मैं ये बात बहुत ही स्पष्ट कर देता हूं, मैं एश्योर करता हूं शिप्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मैं एश्योर करता हूं, छोटा सा रिएक्शन, मैं एश्योर करता हूं ये बात। एजिया जी, छोटा सा रिएक्शन, क्या इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? क्या सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए? देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। गोल ममोड़ बोल जरूर रहे थे, लेकिन उनका मानना है कि परीक्षा हो, परीक्षा स्पष्ट कहा उन्होंने। क्यों फर्स्ट मैंने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल, कैसे आप बोले सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं। इतने साल से क्वालिटी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। आप बताइए, क्यों इतने साल से आप क्वालिटी एजुकेशन पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? 19 साल से आप सत्ता में है और आप 19 साल से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात ये तू मैमे की नहीं है। सवाल ये बना हुआ है कि शिक्षक संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, सरकार सक्षमता परीक्षा लेने पर अड़ी हुई है। शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि 13 तारीख को वो सभी जो है सारे स्कूल में पढ़ाई ठप रखने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो बच्चों का अधर में लटक रहा है, जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। और आज की बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।